हेलो, ये सिंगल फेज की मोटर के लिए वूकर ब्रांड का फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल कंट्रोलर ओपन वेल मोटर के लिए है। ये वाटर लेवल कंट्रोलर आपकी सिंगल फेज की ओपन वेल पैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपकी मोटर को ऑटोमेशन और प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये डिवाइस आपकी मोटर को आपकी ऊपर की पानी की टंकी में पानी के लेवल के हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप कर देगा, यानी कि आपको अब मोटर को चालू और बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सेंसर के हिसाब से ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। ये वाटर लेवल कंट्रोलर की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सेंसर का ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि मोटर की सेफ्टी के भी सभी फीचर्स है, जिससे आपकी मोटर को वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और ड्राई रन प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो किसी भी मोटर के लिए ये बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर्स है। इसके अलावा ये डिवाइस में डिजिटल डिस्प्ले दिया है, जिसमें वोल्टेज, एम्पियर, पानी की टैंक का स्टेटस, मोटर ऑन या ऑफ का स्टेटस, अगर कोई फॉल्ट है तो ये सब डिस्प्ले करता है। इसके अलावा इस डिजिटल वाटर लेवल कंट्रोलर में ऑटो और मैनुअल मोड का भी सिस्टम है। अगर आपको मैनुअल मोड में मोटर स्टार्ट और स्टॉप करनी है तो इसमें यह भी सुविधा उपलब्ध है। मैनुअल मोड में भी आपकी मोटर को पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये DEV M सीरीज का मॉडल है। ये डिवाइस के साथ आपको 2 फ्लोट स्विच आ जाएगी। ये डिवाइस का कनेक्शन कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये डिवाइस आपको वॉल पे माउंट कर देना है। ये डिवाइस के इनपुट के लिए आपको 16 एम्पियर का एक प्लग दिया है। ये आपको इनपुट पावर के साथ जोड़ना है। मोटर को कनेक्ट करने के लिए इसमें 16 एम्पियर का सॉकेट दिया है, जहाँ पे आपको मोटर के फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है। और एक फ्लोट स्विच आपके ऊपर की टंकी में लगाना है और दूसरा फ्लोट स्विच नीचे की टंकी में लगाना है। अगर आपकी पानी की नीचे की टंकी में सेंसर नहीं लगाना है तो नीचे की टंकी का सेंसर के वायर को आप कॉमन के साथ शॉर्ट भी कर सकते हो। इस डिवाइस में आपको फ्लोट स्विच का कनेक्शन का कलर कोड आपको डिवाइस में लिखा हुआ मिल जाएगा। दोनों फ्लोट सेंसर के एक एक वायर को शॉर्ट करके कॉमन यानी कि डिवाइस के व्हाइट वायर के साथ जोड़ देना है और बाकी बचे एक एक वायर को कलर कोड के हिसाब से डिवाइस के वायर के साथ जोड़ देना है। तो ये हमारा वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन हो गया। अब इसका यूज कैसे करना है और सेटिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसमें 2 मोड है, एक तो ऑटो मोड और दूसरा मैनुअल मोड। ऑटो मोड में आपकी मोटर सेंसर के हिसाब से ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप होगी और मैनुअल मोड में आप मोटर को मैनुअल ऑन और मैनुअल ऑफ कर सकते हो। मैनुअल मोड में सेंसर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटेक्शन ही वर्क करेगा। अगर ऑटो मोड में रखना है तो जब तक डिस्प्ले में ऑटो लिखा हुआ आएगा तब तक स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस रखें। अगर आपको मैनुअल ऑन करना है तो जब तक डिस्प्ले में ऑन लिखा हुआ आएगा तब तक स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस रखें। और अगर आपको मैनुअल ऑफ करना है तो जब तक डिस्प्ले में ऑफ लिखा हुआ आएगा तब तक आप स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस रखें। अब इसमें कितने प्रकार के सेटिंग आते हैं और हर एक सेटिंग का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। लेकिन इसके पहले आप मैनुअल में मोटर को ऑन करके मोटर का एम्पियर एक बार नोट कर लीजिए, जिससे हम की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ओवरलोड का सेटिंग है। अगर आपकी मोटर 7 एम्पियर ले रही है तो ओवरलोड की वैल्यू आप 8 या 8.5 के आसपास रख सकते हो। इसमें आपको जितने एम्पियर सेट करने हो वहाँ पे स्विच छोड़ देंगे, उतने एम्पियर ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और इसके बाद ओवरलोड ट्रिप टाइमर का सेटिंग है, जो आपकी मोटर अगर ज्यादा एम्पियर लेती हो तो कितने ट्रिपिंग टाइम सेट करना है उसका सेटिंग है। आपको 10 सेकंड के आसपास सेटिंग रखनी चाहिए। अभी ड्राई रन एम्पियर का सेटिंग आएगा। आपकी मोटर जितने एम्पियर लेती है उससे थोड़ा कम यानी कि आधा या 1 एम्पियर कम रखना चाहिए। और इसके बाद ड्राई रन ट्रिप टाइमर का सेटिंग है, वो भी आपको 10 सेकंड के आसपास रख सकते हो। अब हम टाइमर का सेटिंग करना है। अगर हमारी मोटर बिना पानी के चलती है यानी कि ड्राई रन कंडीशन में चलती है तो अभी ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर टाइमर के हिसाब से मोटर ऑन होगी। इसका सेटिंग आपको 120 मिनट या तो 180 मिनट रख सकते हो। अब ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का सेटिंग आएगा। ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज में कुछ चेंज ना करके डिफॉल्ट ही रखना चाहिए। अगर आप कुछ चेंज करना चाहे तो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आप डिवाइस को ऑटो मोड में रख दीजिए। अब जब ऊपर की पानी की टंकी में पानी खत्म हो जाएगा तब मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और पानी की टंकी भरते ही मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। खास ध्यान दीजिए कि ये डिवाइस आधे पौने या तो 1 HP की ओपन वेल मोटर या तो मोनोब्लॉक मोटर के साथ ही लगा सकते हो। अगर आपकी मोटर 1 HP से बड़ी है तो आप ये मॉडल DEV M सूटेबल नहीं है। इसका पूरा स्टार्टर पैनल आएगा, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोरवेल सबमर्सिबल मोटर के साथ ये डिवाइस नहीं चलेगा। इसके लिए
भी अलग मॉडल आएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे कस्टमर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो इसका भी आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसकी कीमत कितनी है। तो इसकी कीमत के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट करें या तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ये डिवाइस की वारंटी कितनी है। ये डिवाइस की 1 ईयर की फुल गारंटी है, लेकिन इसके साथ जो सेंसर आते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है। हमें होम डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ, होम डिलीवरी ज़रूर मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में हम मटेरियल डिस्पैच करते हैं, तो आप तक मटेरियल पहुंचने में 3 से 10 दिन तक का समय लगता है। अगर लोकल मार्केट में से लेना हो तो मुझे कहाँ पे मिलेगा। अभी हम डायरेक्ट फैक्ट्री से ही डिस्पैच करते हैं, तो आपको डायरेक्ट होम डिलीवरी मिल जाएगा। हमें इंस्टॉलेशन के लिए सपोर्ट मिलेगा। आप जब डिवाइस परचेस करते हो तो हमारा टेक्निकल सपोर्ट का नंबर साथ में आएगा। आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो या तो वीडियो कॉल करके भी समझ सकते हो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो ये नंबर पे कांटेक्ट करें या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी।